हुकूमत और तहरीक-ए-इंसाफ बामकसद मुज़ाकरात के लिए रजामंद। बातचीत के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली से PTI वफ्द की मुलाकात में गैर मशरूत मुज़ाकरात पर इत्तिफाक। बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब और साहबजादा हामिद रजा ने अयाज सादिक से मुलाकात की। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने की तजवीज़ दी, जिसे तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमत दोनों ने कबूल कर लिया। फ़रीक़ैन मुशावरत के बाद मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान के नाम देंगे। दो 2018 का मैंडेट लौटा दें और 2024 का ले लें। हुकूमत ने किसी को किसी के खिलाफ मुकदमा बनाने के लिए नहीं कहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, बोले माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। अगर बनता है तो बानी PTI को रिलीफ दिया जाए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने कहा, मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए आए मिल बैठ कर बात करें। सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। PTI ने मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। नौ मई की धूल बैठनी चाहिए, ऐवान हमें इंसाफ दे, फिर सड़कों पर आने पर मजबूर न किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कौमी असम्बली में खिताब, कहा मुज़ाकरात की पेशकश कमजोरी नहीं, हमारे कारकुनों को इंसाफ मिलना चाहिए। एहतजाज के लिए जो लोग इस्लामाबाद आए उनमें किसी के पास असलहा नहीं था। पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में बैरिस्टर गोहर और सेनेटर फैसल वाडा का आमना सामना, मुस्कुराहटों का तबादला। नौ मई को धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। तहरीक इंतशार गोली चलने का झूठा बयानिया बना रही है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की PTI पर कड़ी तनकीद, बोले असलहा गुलैलों और पत्थरों से लैस शरपसंदों ने 26 नवंबर को विफाक पर चढ़ाई की, पुलिस और रेंजर्स के जवानों को शहीद और जख्मी किया। इस नुकसान का मुदावा कौन करेगा? सानह 9 मई के तमाम सबूत मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत सानह 9 मई में मुलव्वस है। तनकीद होनी चाहिए लेकिन हर बात पर नहीं, अच्छे कामों पर सराहा भी जाना चाहिए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल, बोले अपोजिशन अरकान ईवान में आकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, जिसका खैर मकदम करते हैं। अच्छे कामों के तसलसल में सबका भला है। प्रॉपर्टी और रियल स्टेट में बहुत सरमायाकारी की जा रही है। इस्लाहात के बाद लोगों ने स्टॉक मार्केट का रुख किया, जिसके बाद इंडेक्स मुसलसल ऊपर जा रहा है। पीपल्स पार्टी और हुकूमत में मुज़ाकरात की रिपोर्ट बिलावल भुट्टो को पेश। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का किसी सूरत मुतालबात से दस्तबरदार न होने का फैसला। क़यादत के मुज़ाकराती वफ़्द को मौक़िफ़ से पीछे न हटने की हिदायत। PP ज़राए के मुताबिक हुकूमत का तयशुदा बातों पर दोबारा मुज़ाकरात करना अफसोसनाक। बातचीत का दूसरा दौर 24 दिसंबर को लाहौर में होगा। मुराद अली शाह के बिलावल भुट्टो को सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला का 2 ग्रुपों के झगड़े में नौजवान की मौत के खिलाफ गुलशन हदीद धरने का नोटिस। कराची पुलिस चीफ से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म के इदारा जाती इस्लाहात एजेंडे पर अमल दरामद शुरू। शहबाज शरीफ से गवर्नेंस की बेहतरी के लिए तैनात माहिरीन की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, अवामी मफाद के अहम फैसलों के माहिरीन से राय और तनकीदी जायजे के बाद मंजूरी से मुस्बत नताइज मुरत्तब होंगे। डिजिटाइजेशन, खुदकार निज़ाम और फैसला साजी में बेहतरी ही जदीद दौर में तरक्की और खुशहाली के ज़ामिन है। वफाकी हुकूमत का प्राइवेटाइजेशन कमीशन से मुतालिक अहम इख्तियारात काबीना से लेकर वज़ीर आज़म को देने का फैसला। तरमीमी बिल कौमी असम्बली कायमा कमेटी के सुपुर्द। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में तोसी का फैसला। नवाज शरीफ पुराने और तजर्बाकार अफराद को काबीना में लाने के ख्वाहां। ज़राए के मुताबिक काबीना में 10 मजीद अरकान शामिल किए जाएंगे। सरदार यूसुफ, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, बैरिस्टर अकील का नाम शामिल। हनीफ अब्बासी, साद वसीम, शेख आफ्ताब के नामों पर भी गौर। लीगी क़यादत की 2 ख़वातीन को भी काबीना में शामिल करने पर मुशावरत। MKM पाकिस्तान ने अपने 2 वज़रा शामिल करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप और फेसबुक समेत मेटा की मुख्तलिफ सर्विसेज मुतासर। एक्स समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शिकायत का तांता बन गया।
तर्जुमान मेटा ने माजरत का इजहार करते हुए कहा, टेक्निकल इशू की वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है, बहुत जल्द इशू पर काबू पा लिया जाएगा। बिजली महंगी होने का सिलसिला ना रुक सका। समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली कीमत में 20 पैसे फी यूनिट इजाफा। सार्फिन पर 1 अरब 18 करोड़ 70 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इतलाक रवा माह दिसंबर के लिए होगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाइफलाइन और प्रीपेड सार्फिन मुस्तस्ना करार। IMF से 7 अरब डॉलर का कर्ज बुलंद शरह सूद पर हासिल करने का इंकशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में रिपोर्ट पेश। आलमी मालियाती फंड से 5% शरह सूद पर कर्जा लिया गया। 3.37% SDR रेट, 1% मार्जिन और 50 बेसिस पॉइंट सर्विस चार्जेस शामिल। IMF का कर्जा ग्रेस पीरियड समेत 10 साल की मुद्दत में वापस करना होगा। चीनी बैंकों और दीगर इदारों से 7 से 8% सूद पर कर्ज लिया गया। चीन की मदद से गवादर एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने जा रहा है। CPEC के तहत मुख्तलिफ मनसूबों पर अमल दरामद तेजी से जारी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा कस्टम्स की वजह से गवादर बंदरगाह पर शिकायत दुरुस्त नहीं। डिजिटलाइजेशन से इंसानी अमल दखल कम और करप्शन का खात्मा होगा। गवादर से आमदाद और दरामदाद के हज्म में इजाफे के लिए वज़ीर आज़म की हिदायत हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की CPC शंघाई कमेटी के डेप्यूटी सेक्रेटरी से मुलाकात। माशी और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में ताउन पर जोर। शंघाई की कंपनियों को पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन में सरमायाकारी की दावत। सोलर कंपनी को पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने और ग्रीन एनर्जी मनसूबों में शराकत दारी की पेशकश। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का डिवीजनल सतह पर ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज के क़याम का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन कंडापुर ने सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्ट की खाली पोस्टों पर भर्तियों के अहकाम जारी कर दिए। अस्पतालों में गैर मयारी तिब्बी सहूलियात के फुकदान पर कार्रवाई और ऑडिट करने का हुक्म। सूबे में सेहत की सहूलियात का मयार बेहतर बनाने के लिए प्लान तलब कर लिया। मासूम शहरियों के कत्ल पर हुकूमत खामोश नहीं बैठ सकती। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के सिविल सर्विस एकेडमी के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुसव्विर खान की अगवा केस में पेशरफ्त हुई है। पहले दिन कहा था विफाक से मसाइल पर हमारा मौक़िफ़ ठोस है, हम विफाक से शाइस्तगी के साथ अपने मसाइल उठाएंगे। बलूचिस्तान में जामियात को तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी के लिए 1 अरब 35 करोड़ रुपए के फंड्स जारी। बारिश की बूंदों ने दिसंबर को भगोया तो जाड़ा भी जौबन पर आया। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी का राज। इस दौर में बर्फबारी, पारा -6 डिग्री तक गिर गया। साइबेरियन हवाओं ने शिमाली बलूचिस्तान और पाक अफगान सरहदी इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद कर दिया। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बाज़ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में सड़क किनारे 2 अफराद मुर्दा पाए गए। पुलिस के मुताबिक लाशों की शिनाख्त नहीं हो सकी। बज़ाहिर लगता है अमवात नशे की ज्यादती के बायस हुई। लाहौर में ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का काहना में मुबैना पुलिस मुकाबला। मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब जफर उर्फ मुजफ्फरी काली हलाक। मुलजिम को रिकवरी के लिए ले जा रहे थे, साथियों की फायरिंग से मारा गया।